ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये देखिए ये पूरा है। इंडिया गेट ऊपर का पोर्शन तो कोई खास नहीं है, सबको पता है कि इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल वॉर इंडिया वॉर मेमोरियल, इसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन नीचे जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयस आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके नाम दूँ, अब यहाँ कोई इंडिया गेट बनाने से मुझे तो कोई ऐसे, मैं क्या करूँगा इस इंडिया गेट को बना करके, मुझे तो ये वाला पोर्शन चाहिए सिर्फ आप करेंगे, क्यों नहीं, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए श्रेयस आई। अब एक श्रेया नाम की कोई लड़की है यहाँ पे, इसकी आंख के साथ आपका नाम देखो, इफ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर दूर है वो इंडिया गेट से, INDIA इंडिया गेट। इसकी अब मुझे जरूरत नहीं, मैंने क्या करना, इसको ऐसे बना करके, इसको देखो आप क्वेश्चन को नहीं भी देखेंगे तो जब ये नीचे बेस दिया हुआ है, इफ दिस बेस इज गिवन, आपका देखो ना, इसका होता है आपको एक तो हाइट देनी, हाइट निकालनी पड़ेगी। अब श्रेया की आई के साथ इसमें सबसे पहले लाइन ऑफ साइट दिखाई जाती है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए थीटा ऐसे ऐसे एरो बनता है, खाली थोड़ा हुआ कि हमने कर दिया सवाल, मास्टर ने बता दिया। ये ऊपर को जब होगा तो ये आपका इसका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये ऊपर को जब ये होगा थीटा ऐसे दिखाया हुआ एरो, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए होता है, याद रखिएगा। तो इफ स्टैंडिंग 41 का, what is the angle of elevation from I if she is standing at a distance, आपका नाम देखो दस। अब साहब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा हुआ है, this 42 meter tall structure was designed, ये आपका नाम दिस ओके, H is equal to आपका नाम 42 मीटर, दैट्स वेरी फाइन। तो इसमें कुछ नहीं सर, आपको हाइट भी दी है और बेस भी दी है, आपको सिंपल सी बात है, जो जॉइंट वेंचर आपको नाम देखो दिस वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और इसके नीचे इनके रेसिप्रोकल्स को भी आप लिख दीजिएगा, खाली ये रिमाइंड करने के लिए। अब देखो जब भी आपके पास ये है, हाइट भी और बेस भी है, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर ये है, तो या तो टेन थीटा लगाएंगे या तो कॉस थीटा लगाएंगे, बस। उसने अभी हाइपोटेन्यूज हमें फर्स्ट पार्ट में नहीं पूछा है, ही इज आस्किंग अबाउट द थीटा। इसका मतलब आप सिंपल इफ नाउ परपेंडिकुलर एंड base is given, then theta can be find out by the help of either by applying using tan theta या और कॉट थीटा ही यूज करेंगे। वेरी सिंपल, आपने क्या करना है देखो, अगर आप टेन थीटा यूज करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब कई बच्चे यहाँ कर रहे थे ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, आपका ए बी आपका ई कर देते, आई कर देते तो ठीक है आपका ना, इसमें इंडिया गेट है, इसको कोई जरूरत हो ना, आई यहाँ लिख दो, ये किसके बोला कि आप ए बी ही लिखेंगे आपका, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आई ई, अगर ई आई यहाँ हो गया देखो आपका यहाँ बी कर दो या ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आई ए ई ट्रायंगल में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका नाम देखो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, पहले ए आई ओवर ए ई, मैंने हमेशा कहा कि थोड़ा सा ए देखो दिस एच और ओवर देखो एक्स,
तो ना देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 42/40। अब आपने इसको यहीं पे किया होगा, आप गर्दन हिला रहे, थीटा पूछ रहे हैं सर, तो ना इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 1/10 42/41 कहते हैं। तो 10 इज इक्वल थीटा इज इक्वल 10 इनवर्स के ऊपर जाएगा 1/x की पावर m, कुछ आप फॉर्मूला 1 ये ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 इनवर्स 42/41। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपने गलत किया, जो आपने किया ही नहीं। अरे सर बस जूता पहन लेने से नहीं होता है, उसके फीते भी लगाने तस में, गुरगावी नहीं है। तो तभी तो मैं कहता हूं, ये देखिए इसीलिए कंसंट्रेशन कहां जरूरत है, ये यहां है। मेरा गुस्सा बच्चे के लिए नहीं, मेरा गुस्सा आपके स्कूल टीचर और इस एजुकेशन सिस्टम के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं है सर। पहला तो आपका ये पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई टू द टॉप। अब उन्होंने देखो इसी में अगर आप इसको यहाँ पे अब उनका क्या होगा, ये पार्ट इससे निकल गया थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू है अब आपका देखो 10 इनवर्स 42/41। या फिर देखो अब मैं फिर इसके लिए, क्योंकि श्रेया ने, अब देखो दिस आई ए ई, ये देखिए ये इन्होंने श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई टू द टॉप। अब श्रेया ने जो देखा ये थीटा इज इक्वल टू जनाब अब 60 डिग्री हो गया। देखिए लाइन ऑफ साइट ऊपर को ही लगेगी सर, ये पूरा आपके बारे में बताते हैं, साल भर मेहनत की है या एक दिन मेहनत की है पढ़ने से, याद रखिएगा। देन हाउ फार इज द सी इज स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस। अब वो कह रहा है ये भाई साहब इस बेस x को आपका निकालो, जबकि अभी h इज इक्वल टू आपका 42 मीटर ही है। देखिए तो अब आपका फिर वो ना दो इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका देखो आई ए ई में आपका देखो ना 1060 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि ये मामला आपका परपेंडिकुलर और बेस से जुड़ा है, तो ये आपका या तो 1060 यूज करिए या cot 60 यूज करिए। परपेंडिकुलर और बेस से जुड़ा है तो tan थीटा या cot थीटा यू शुड हैव टू बी अप्लाइड। तो ना देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ना परपेंडिकुलर ए आई अपॉन ए। लिखने का तरीका भी है सर, ऊपर और देखो कोई ऊपर से नीचे को नहीं बनती है मीना, ग्राउंड से ऊपर को बनती है सर। तो ना 1060 की वैल्यू √3 ऐसे करो आपका 42 अपॉन बेस x। अब यहाँ x 42/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट। x की जगह में √3 आ गया, √3 की जगह में अब ये यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रुक जाइए सर, पहले मेरी सुन लीजिए, जब मेरी सुनोगे तो तब ये मोनोमियल है √3/√3, तब मैं आपकी सुन पाऊंगा सर। इस √3 की वैल्यू 1.732, ये पता होना चाहिए बच्चे को। √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की, ऐसे बच्चों को अगर बच्चा मीन्स आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जिन बच्चों को वैल्यू पता नहीं है वो भी पास हो रहे सर। आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आप भी स्कूल मास्टर के पास पढ़े थे तो आपने हाफ ईयरली में तो आपसे बेहतर मार्क उनके आएंगे जो स्कूल टीचर के पास पढ़ रहा होगा। बहुत क्लियर है ना। √3 कंप्लीट थी, ये मोनोमियल है सर। रेशनलाइज बाइनोमियल ट्राइनोमियल का नहीं, मोनोमियल का भी होता है सबसे पहले, इसलिए 9 को यहाँ अपॉन ये 3 होगा। सॉरी देखिए √3 से इसको खलास करिए, कितना हुआ सर 14। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करके मुझे तुरंत बताइए, तुरंत 14 इंटू 1.732 को मुझे जल्दी,
क्योंकि आपको जब मल्टीपल टेबल याद होगी ना 14 की, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे वो कर लीजिए कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कितना? 24.248 न्यूटन। तो ये सर आपका ये बेस आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। और अब आइए थर्ड पार्ट पे देखिए। ये कह रहे हैं if the angle of elevation from Shreya's eyes changes from 45 to 30. जितना आप दूर हटते जाएंगे तो उतना एंगल आपका क्या होगा? कम होता जाएगा। 90 से आप ऐसे आएंगे तो 90, 60, 40 या 35 ऐसे तो ना। अब ये क्या कह रहे हैं? If the angle of elevation from Shreya's eyes changes, अब सपोज के लिए अगर श्रेया की आंख से ये अगर ये 45 डिग्री का बन रहा था और अब ये 30 डिग्री का अगर आपका बन लेते हैं, क्या कह रहा है? If the angle of elevation from Shreya's eye changes from 45 to 30 when she moves some distance back. अब देखो ये E तो यहाँ पे हो गया, ये देखो RA और ये I, देखो दिस ये X इज इक्वल टू आपका 42 मीटर ही ले रहा है आपका नाम से। और सपोज के लिए इसको अब भी हो गए 45। याद रखिएगा जितना आप दूर भागोगे, इफ यू आर गोइंग फार फ्रॉम द टावर या इंडिया गेट या पोल, एंगल उतना ज्यादा आपका वीक होता जाएगा, मीन्स लेस होता जाएगा, कम होता जाएगा। पता है कि नहीं है? नहीं तो कल की तरह ना होगी क्लब को स्पेड को क्लब बोल रहे। जरा ध्यान से पहले सोच लीजिए। श्योर है? देखिए अगर आंसर गलत होगा तो फिर मैं आपको कुटाई करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये निकलेगा और तब देखो ये निकलेगा। मैं आपके अकॉर्ड बात कर रहा हूँ, अब आप कर देना। मेरा इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया कि आपने कितनी मेहनत की थी ये देखिए। इसमें और है ना? और मेरा काम सर बताना है। टफ था तो नीचे आ जाएगा। कोई टफ नहीं था, आपने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए टफ था सर। ये देखिए आपको मैंने सिर्फ आपको उस समय दिमाग में नहीं, अगर इधर को जाएंगे तो कम होगा या ज्यादा होगा, पहले तो यही कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहा होगा, नहीं तो कुछ थोड़ा था। पहले इससे सिंपल। अब आपका देखो ना, आप क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका IAE में 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 1045 1 परपेंडिकुलर 42 अपॉन x। x इज इक्वल टू आपका 42 मीटर हो गया। अब ये देखो 42 आ ये निकाल दिया आपने, ये इज इक्वल आपका 42 मीटर। अब ना अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल IAB लार्जेस्ट वैल्यू। अब आपका देखो 10 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर AI अपॉन बेस AE और प्लस EB, AE प्लस EB AI 42 अपॉन 42 और प्लस 1 और 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इस पर 42 अपॉन 42 और प्लस 1 इट विल गो एंड दिस देखो तो 42 प्लस y इज इक्वल 42 √3। ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इधर लेते हैं। आई इज इक्वल कहाँ था बताइए आपने? इधर OT कौन क्या था? ये टफ था। 42 आपने देखो कॉमन ले लिया √3 माइनस 1 एंड y इज इक्वल 42 √3 की वैल्यू ये रखो 1.732 और माइनस 1 कर देते हैं तो y इज इक्वल 42 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो
कई ऐसे माशाल्लाह आपके हाई स्कूल होंगे जिनसे 1.732 में से 1 माइनस नहीं हो पाएगा सर, गारंटी ले लीजिए। 0.732। कोरोना के बाद मध्य प्रदेश के एक सबसे बड़े स्कूल का जो सीईओ थे, जब कोरोना खत्म हुआ तो जो लड़की 3rd तक फर्स्ट आती थी, उसको जब बुलाया कि कोरोना में क्या इफेक्ट हुआ, किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी। ऑनलाइन क्लासेस। सीईओ टॉप मोस्ट स्कूल ऑफ सिंथिया स्कूल, जो आपका नाम एमपी में सबसे टॉप में चलते हैं, तो सीईओ ने क्या देखा कि जो लड़की 3rd तक फर्स्ट आती थी वो कोरोना में अपग्रेड करके जब उसको 4th में डाल दिया, और जब कोरोना खत्म करने के बाद वो आई है स्कूल में, उसको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना भूल गई थी वो लड़की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनुराग सर थे वो, शायद सीईओ उस समय के। इस इम्पैक्ट को देखते हुए हमने पूरे सिलेबस की रेड मार के रख दी है पूरे हिंदुस्तान में सीबीएसई की। ना 42 को 0.732 से मल्टीप्लाई किया, कितना है? 30.744। ये सर, तो क्वेश्चन का क्या था कि ना फाइंड द डिस्टेंस सी मूव्स बैक। यहां से जो सी मूव्स बैक है, मूव्स फॉरवर्ड यहां था, मूव्स बैक, तो शी मूव्स बैक now 30.74 meter when 45 degree angle was shifted to 30 degree। आपने कहा ठीक है सर, मैंने ये नहीं किया, इसका और वाला पोजीशन था तो ना, if Shreya moves to a point at which 41√3 from the India gate, then find आपका if Shreya moves to a point which is at a distance of, ठीक है, आपने क्या किया सर? इसमें श्रेया ने मूव किया तो फिर उसकी डिस्टेंस कहाँ को किया श्रेया ने मूव सर? इंडिया गेट की साइड, इंडिया गेट को, और तो उसकी डिस्टेंस इंडिया गेट से 41। If Shreya moves to a point which is at a distance अपना from इंडिया गेट से 41√3 था सर उसकी डिस्टेंस। हाँ, अवे फ्रॉम इंडिया गेट, तो फिर इसमें मैंने tan थीटा 0 परपेंडिकुलर पर बेस लगाया, फिर वही बेस हमारा जो श्रेया की डिस्टेंस थी इंडिया गेट से 40। ये आपका ई था, आपको क्या निकालना है? एंगल, ये वाला निकालना था थीटा, और ये आपका नाम अब क्या? इफ श्रेया मूव से पॉइंट एट ए डिस्टेंस आपका नाम ऑफ, आपका नाम श्रेया यहाँ से मूव कर रही है आपका नाम, ठीक है, तो 41√3। अब ये तो फ्रॉम इंडिया गेट से, ठीक है, तो ना अब ये तो 42 h इज इक्वल टू 42 मीटर है आपका, देखो ऐसे तो ना, फिर वही आपने जो और पार्ट किया तो ना, देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर आपका बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 42 अपॉन 41√3, तो tan थीटा इज इक्वल 42 अपॉन 41, ये इसको रेशलाइज कर देते √3 और इंटू √3, यहाँ पे रेशलाइजिंग का डिनोमिनेटर आप लिख देते, तो ना tan थीटा इज इक्वल 42√3, क्योंकि 41 इंटू 3। अब आप चाहते हैं तो आप देखो इससे 42 और 3 डिवाइड होते हैं। नहीं, तो इससे भी कर लो, 1 पॉइंट में आ जाएगा, तो मैं चलो आप इसको कर दें 3 से आपका होगा तो कितना होगा 40, बस मैंने आपने, तो चलो कोई बात नहीं, आपने इतना किया तो थीटा इज इक्वल, यहाँ पे भी आपने ये किया ही नहीं होगा सर, ये मुझे कहीं पढ़ाई नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया सर? और कल आप मुझको बोल सर क्या बस मैंने नहीं पढ़ाया सर अभी आपको, मैंने ना तो प्रॉपर्टी पढ़ाया अपने हिसाब से और ना मैंने आपको आपका नाम एप्लीकेशन पढ़ाई सर, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ूंगा। अब आपने ये सवाल किया सर, ठीक है, ये 5 नंबर का
अब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, जो आपके हिंदुस्तान के टीचर्स को पता है या नहीं है, पता है तो क्यों नहीं बताते हैं बच्चों को। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का ये जो एप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड द, एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम, पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं सर। अब आपके यहाँ पे इतने सयाने हो गए हैं लोग, उन्होंने चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चलो ये भी मैंने मान लिया। हाइट का मतलब ये, हाइट और डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की ये एप्लीकेशंस इनमें आइदर एंगल्स की और सबकी उसमें यूज की जाती है, सिंपल। क्योंकि ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन क्या देते, इससे बढ़िया तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या देते, क्या दिक्कत है। सयाना अपने को समझो तो इतना सयाना समझो ना कि जिससे कि बच्चों का समझ में आ जाए चुनाव। इनमें सबसे पहले इसको आप ये कहिए, या इस चैप्टर का नाम आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दे दिया। कोई बात नहीं, पहले कौन सा बुरा था, इसकी सबसे पहली नॉर्म है सर, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, स्किल करें, जो मर्जी हो। सबसे पहले आपका फिगर बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री की अभी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे इस फिगर की एक्सप्लेनेशन होगी बच्चे की लैंग्वेज के हिसाब से। हिंदी मीडियम के वो टीचर्स जो पहले, अगर आप 80 से पहले के या 90 से पहले के पहाड़ों के बच्चे भी, दे स्पीक फ्लुएंटली विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट हैबिटिंग अपना। उसका रीजन क्या था, वहां आता था 10 नंबर की, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। 10 नंबर का एक आता था, 5 नंबर का घोड़े खुल जाते थे, घोड़े। ग्रामर जो आती थी पहले, आज की ग्रामर क्या आती है आपको, मैं तो इंग्लिश में देख ही नहीं रहा हूँ कुछ चीजें, किताब ही नहीं है ढंग के, तो क्या है, खाली प्रोज से इससे इससे। हाँ, हमने नहीं पढ़ा क्या, वो जमाना हमने नहीं है, हमने नहीं देखा। तो देखो एक्सप्लेनेशन इसके बेस पे ही है, दिस इज बेस। आप क्या होता है, कई बार बच्चा क्या होता है, ठीक है उसकी अंग्रेजी हिंदी ठीक नहीं है, इसकी आपकी एब्रिविएशन फॉर्म में सिंगल फिगर है तो 3 पॉइंट बनते हैं, सिंगल फिगर तो 3 पॉइंट्स बनते हैं। ये देखो 3 पॉइंट्स में एंगल भी आ सकता है और साइड्स भी आ सकती है, पहले मैं क्लियर कर दूं। और इसमें से 2 गिवन होंगे और 1 फाइंड आउट करना होता है। जैसे ये था, 2 गिवन थे, 1 फाइंड आउट कर दिया आपने। और अगर आपका डबल फिगर है, जैसे भी इसको डबल फिगर कहते हैं, इसमें आपके 5 पॉइंट्स होते हैं। 5 पॉइंट्स में से 3 गिवन होते हैं और 2 आपको फाइंड आउट करना होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल्स और 3 साइड्स ही होती हैं। इसमें से 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें से 3 गिवन होते हैं और 2 निकालने होते हैं। जैसे आप इसी का ले लीजिए, क्या था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, देखो आप देख रहे हैं, इसके बेस पे आपने ये निकाला। कई बार यहाँ तो ये ठीक है, आपको आप लोगों को कन्वेंसी के लिए दिया है, मैंने जो बोला है, आप बड़े बड़े राइटर्स की किताब को देखिएगा। ये मतलब एप्लीकेशन अगर बाई द वे अपन, क्योंकि स्कूल टीचर्स की भी कितनी अच्छी अंग्रेजी है, ये आप मुझसे बेहतर नहीं जान सकते हैं। एज ए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मैंने काम किया है इतने साल। आई नो बेटर देन योर स्कूल्स टीचर्स एंड ऑल दिस। अब ये उसके बाद आपकी कैलकुलेशन होती है। एक्चुअल में दिस कैलकुलेशन इज वर्किंग स्टोरेज अपना सेक्शन होगा, जहां आप काम करना शुरू कर दिया। आजकल ये भी गोल है, ये भी डब्बा गोल है,
तो बच्चे की समझ में कहाँ आएगा भाई। इनके हिसाब से स्टेप मार्किंग आपके मिलते हैं। भाई आप लोग खुश हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। 90 लाना, 90 100 लाना, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप 90 100 मार्क्स ला के 10th और 12th में, उसके बाद आपका जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कल मैं एक पेरेंट्स के साथ, ये इसीलिए मैं इसमें, कल मैं एक पेरेंट्स के पास बैठा था, उनकी बड़ी लड़की इसी सीडलिंग से पढ़ करके इस समय एमडी कर रही है। तो बधाई दी, मैंने कहा बेटा क्या कर रहा है? बेटा 4 साल 5 साल से घर में बैठ के तैयारी कर रहा था, नहीं निकल पाया क्योंकि पैसा है उनके पास। अब जाके शाहजहाँपुर में किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है, तो मैंने बधाई तो दी, लेकिन मुझे ताजो अगर मेरे पास पैसा नहीं और मेरी बेटी क्रीम है तो वो तो कल को डॉक्टर ही नहीं बन सकती है। ये भी 18 लाख कम था। 18 लाख का मतलब सिंपल समझ रहे हैं, 1 साल का 18 लाख, 2-4 लाख और लगा लीजिए, माँ बाप जाएंगे आएगा पूरे साल भर में 20 लाख हो गया। 20 पंजे 1 करोड़ में एमबीबीएस करेगा सर, फिर 1.5 करोड़ में एमडी या एमएस करेगा। उसके बाद जब मार्केट में आएगा तो पहले ये 2.5 करोड़ रुपया कमाने की सोचेगा, तो क्या करेगा? पेशेंट का और पेशेंट के गला काटेगा। ये पढ़ाई का मतलब हो गया। पढ़ाई का ये मतलब थोड़ा रह गया जो हम करा रहे हैं। इसलिए गुस्सा मुझे उस बात पे आता है।